हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द्विआबंध और त्रिआबंध के विषय में चर्चा करेंगे। डबल बॉन्ड मतलब द्विआबंध और ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिआबंध। हम इंग्लिश में ही यूज़ कर लेते हैं इसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये ज़्यादा इजी है बोलना। अब देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड कहाँ पर बनता है। मान लीजिए आपसे कहा कि O2 का आरेख चित्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दिखाइए। तो सबसे पहले तो आपको O2 में कितने बॉन्ड लगते हैं ये पता होना चाहिए। तो आप ये याद कर लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि O डबल बॉन्ड O होता है। ठीक, अब ये डबल बॉन्ड कैसे लगा इसको मैं समझाती हूँ, इसको आप अच्छे से समझिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे खोलूँ तो ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए। कितने होते हैं ऑक्सीजन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन? 6 है ना, क्योंकि 8 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं आपको 6 इलेक्ट्रॉन इसके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में। यहाँ पर भी ऑक्सीजन लिखा है तो आप भी ऑक्सीजन उतार लेंगे और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए आपने इन दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। अब आप जरा सा इसको समझिए कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो बताइए इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना। तो ये क्या करता है, इस दूसरे वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। तो 6 और 6 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 8। तो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इस ऑक्सीजन ने इस वाले ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना। मतलब साझेदारी कितनों के बीच हुई? 2 के बीच हुई। इस इलेक्ट्रॉन ने, देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करी और ये वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब ये वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, चूंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो ये इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो 6 तो इसके अपने हो गए और 2 इसने इससे ले लिए। कितने हो गए? 6 और 2 कितना हो गया? 8 है ना। तो ये कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच आपस में साझेदारी हुई है। 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक साझेदारी ये होगी। और इसी प्रकार इस ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का भी दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरी साझेदारी हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? O डबल बॉन्ड O आया। तो इसको हम बोलते हैं द्विआबंध। बाकी इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में भाग नहीं लिया इन इलेक्ट्रॉनों ने, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे ही दिखा देते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों ने आबंध बनाने में या बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है। केवल इन इलेक्ट्रॉनों ने आबंध बनाने में भाग लिया तो इनके बॉन्ड बन गए। जिन इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया था आबंध बनाने में वो तो बॉन्ड बन गए, और जिन इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो इलेक्ट्रॉन वैसे ही हम इनको दिखाएंगे। तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगी, आप करिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। मान लीजिए N2 है ना। N2 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगी तो N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N आता है। अब N ट्रिपल बॉन्ड क्यों आया, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन दिखाइए। 1 2 3 4 5। सेम ऐसा ही इस नाइट्रोजन के साथ भी होगा। 1 2 3 4 5 है ना। अब इस नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो ये क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके अपने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से ले लेता है। तो कितने हो गए? 6। चूंकि इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन लिए है ना, तो कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बने नहीं बने? देखिए, एक तो इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के संग एक बॉन्ड, ठीक, फिर ये वाले का इस वाले के संग दूसरा बॉन्ड, और इस वाले का इस वाले के संग कितना बना? तीसरा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना ना। और इसी प्रकार इस नाइट्रोजन के 5 थे तो ये इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये कितने हो जाते हैं? तो ये क्या बन जाता है, या आप इसको दिखा सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। और ये वाले इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड में भाग नहीं लिया तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे और इस वाले को भी आप ऐसे दिखाएंगे। आई होप कि आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको इनसे रिलेटेड होमवर्क दूंगी और आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।